आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ गया है। सबसे पहले मुलाकात करवा देती हूं। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं पवन शर्मा जी, प्रवक्ता हैं। दीपक कुमार जुड़ गए हैं, बीजेपी से नेता, और विक्रम लोहिया जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। निरंजन पोद्दार जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। निरंजन जी, जरा प्रकाश डालें कि आखिर इसी तरह से अगर जिम्मेदार एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे तो हालात तो जो अभी है, आने वाले जो 20 साल है ऐसे ही रहेंगे अगर किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली तो। जिम्मेवारी तो देखिए वर्षा जी, मेरा तो मानना है कि दिल्ली की स्थिति आज हो रही है, मस्ती में आग लगे चाहे बस। और जिस तरीके से दिल्ली अभी ऑटो फ्लाइट मोड पे चल रही है, ऑटो फ्लाइट मोड पे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो दिल्ली का जो कैप्टन है, दिल्ली का जो चालक है, वो तो कहीं ना कहीं तिहाड़ जेल के अंदर बैठे हुए हैं। और उसके बाद में जो दिल्ली की सरकार है या जो एमसीडी है या समझ लीजिए जो अभी बात हो रही थी सातों सांसद है, सारे के सारे जो एक जिसको कहते हैं कि सत्ता का सुख भोगना और जिसको कहते हैं कि एब्सोल्यूट पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज की तारीख में अगर आप बात करेंगे तो चाहे आप निगम पार्षदों की बात करें, चाहे आप विधायकों की बात करें, चाहे आप सांसदों की बात करें, मैं सभी को इसके अंदर शामिल कर रहा हूं। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब कोई निराश्रित होता है तो परिवार का कोई दूसरा आदमी उस जिम्मेदारी को लेता है। यानी कि किसी का पिता के पिता का सर से साया उठता है तो चाचा है, ताऊ है, मामा है, फूफा है, कोई ना कोई उस बच्चे की या उस परिवार की जिम्मेदारी अपने सर पे ओढ़ता है। लेकिन यहाँ पे तो स्थिति ये हो रही है कि आपको मैं बताऊं, सारे के सारे, चाहे इसके अंदर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को समझे, उनको भी एब्सोल्यूट पावर चाहिए विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहे सांसद समझिए, उनको भी एब्सोल्यूट पावर चाहिए विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। निगम पार्षद और विधायक, इनकी तो स्थिति आज की तारीख में ये है, ये केवल आप ये समझ लीजिए सत्ता पक्ष में रहते हुए, ये सदन के अंदर बैठते हुए, ये सैलरी लेते हुए, ये विपक्ष की भूमिका के अंदर है। जब कोई अच्छा काम होता है तो वाहवाही लूटने के लिए, मालाएं पहनने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन जब कोई काम गंदा होता है तो उस टाइम कहते हैं नहीं, हमने नहीं किया। पहली बात तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही। पवन शर्मा जी से निवेदन है, मुझे एक चीज बताएं पवन शर्मा जी, कि अगर निगम पार्षद हैं, आपकी एमसीडी के जो कर्ता धर्ता हैं, आपके विधानसभा आपकी सरकार है, आपके मंत्री हैं, अगर उनके हाथ में कुछ भी नहीं है तो वो सैलरी क्यों ले रहे हैं? वो क्यों सदन के अंदर अपनी कुर्सियां तोड़ रहे हैं? भाई इस्तीफा देकर के जनता के बीच में आए कि भाई हमारी चल तो रही नहीं है, हमें खामखा आपने यहाँ बिठा भी क्यों रखा है? तो उससे जनता को ये चीज समझ में आएगी कि वास्तव में आप ईमानदार पार्टी हैं। अगर आपको काम नहीं करने दिया जा रहा तो आप जनता के बीच में चले जाते हैं। लेकिन आप मंत्री रहते हुए, आप विधायक रहते हुए, सांसद रहते हुए, सारी की सारी मोलड़पंथी आपके हिस्से अच्छा काम हो, आपके हिस्से बुरा काम हो तो आप उधर उंगली कर दें, वो इधर उंगली कर दें, आप उनके खिलाफ प्रदर्शन, वो आपके खिलाफ प्रदर्शन। मुझे एक बात बताइए वर्षा जी, कितना अच्छा लगता है जब ये देखते हैं कि अभी 1 महीने पहले आप ही के टेलीविजन चैनल पे हर तीसरे दिन हम दिल्ली के अंदर प्यासी दिल्ली की, मारामारी करती हुई दिल्ली की, एक एक बूंद के लिए तरसती दिल्ली की हम चर्चाएं कर रहे थे, और आज हम जल भराव की चर्चाएं कर रहे हैं। और जिस तरीके से कल जो दुखद घटना घटी है, और इस तरीके का तो कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि सीवर के पानी में डूब करके अगर किसी की मृत्यु होती है तो आप ये समझिए कितनी दुखद मृत्यु है, क्योंकि उनके फेफड़ों में, उनके पेट में, उनके लंग्स में वो पानी गया है जिस पानी को उंगली टच होने के बाद में 3 बार साबुन से, सर्फ से धोया जाता है, वो पानी उनको ये समझ लीजिए उनके पूरे शरीर में प्रवेश कर गया। शर्म नहीं आ रही जी? इनको फिर ये बिल्कुल बहुत शर्म की बात है कि आखिर किसी सिस्टम की लापरवाही से जान चली जाती है।